नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो पूरी गणित का आधार होता है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और सभी संख्याओं को सीखने के बाद 5 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट होगा, तो आप लोग जांच पाएंगे कि कितना आपको आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। जो संख्याएं हमको प्रकृति से मिली हैं, गिनती जैसे बचपन से ही पढ़ते चले आते हैं, एलकेजी यूकेजी में जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है उसको गिनती सिखाई जाती है। तो जो गिनती होती हैं 1 2 3 4 ये सब कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यह 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ये क्या होता है? देखिए, कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर आप एक जीरो और लगा दोगे तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी आप शामिल कर लोगे तो ऐसी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे आपने क्या किया, गिनती जो 1 2 3 थी उसके आगे जीरो और लिख लिया, तो अगर जीरो और लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, जो आपने पूर्ण संख्याएं देखी यानी 0 1 2 3 4 5 ये सब, यही पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बस अगर इनको आप धनात्मक और ऋणात्मक में भी शामिल कर लो, यानी अगर यही संख्याओं को आप प्लस में भी लिख लो माइनस में भी लिख लो, तो ये सब कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। यानी सभी कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में धनात्मक भी होंगी और ऋणात्मक भी होंगी, ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे देखिए 1 2 3 ये सब गिनती होती है, 4 5 6 7, इसमें अगर प्लस की संख्या है तो ये कहलाएगा धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और अगर इसी के आगे हम माइनस लगा दें तो ये कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। अब आप कहेंगे कि सर ये जीरो भी तो अभी बचा, तो अगर जीरो आ जाए तो इसे हम बोलते हैं उदासीन इंटीजर यानी न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। इसके बाद देखिए सम संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ये क्या होता है? कुछ भी नहीं आपको सोचना है, जिस भी संख्या का इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब दाएं हाथ का पहला अंक, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, बस केवल 5 अंक हैं। कौन कौन से? 0 2 4 6 और 8। इनमें से कोई भी अगर एक लिखा मिल जाए तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, इससे रिलेट करके क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए लिखा है 428, बताइए क्या ये सम संख्या है? तो आपको पूरी संख्या को नहीं देखना है, आपको बस देखना है कि इकाई का अंक यानी ये पहला अंक जो है ये क्या इनमें से कोई भी एक अंक लिखा है? तो हमने देखा हाँ 8 लिखा है, देखिए ये 8, तो फिर ये क्या है? सम संख्या है। ये देखिए सम संख्या है, इकाई में क्या लिखा है? पहला अंक 4 लिखा है, और हमने अभी पढ़ा है कि 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक अंक अगर यहाँ पहले पर लिखा मिल जाए तो वो कहलाती है सम संख्या, तो ये भी सम संख्या है। ये देखिए यहाँ पर 0 लिखा मिल रहा है, ये भी सम संख्या है। ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है? ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में ये सारी चीजें ना आए, 0 2 4 6 8 ये सब अगर ना आए तो फिर ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 453, इकाई में कहीं आपको 0 2 4 6 8 लिखा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्या लिखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर तो 3 लिखा है। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? विषम संख्या। इतना आसान होता है इसको पहचानना कि बस आपको यही चीज दिमाग में रखनी है कि दाएं हाथ का पहला अंक अगर 0 2 4 6 8 ये है तो सम संख्या है, नहीं है तो विषम संख्या है। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या ये पहला अंक 0 2 4 6 8 लिखा है? नहीं लिखा है, तो ये संख्या कैसी है? विषम संख्या है। बात समझ में आ गई सम विषम संख्याओं में? अब समझिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाएं, वो संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जो अपने से तो कट ही जाएं और एक से कट जाएं, इसके अलावा और भी किसी संख्या से भी कट जाएं, वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे देखिए 12 है, 12 में क्या है? एक से तो भाग चला ही जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, तो एक से पूरा पूरा कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 12 1 कम 12 होगा ना। लेकिन इसके अलावा बताइए और किससे कटेगी? तो आप कहेंगे सर ये 2 से भी कट जाएगी, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छंग 12।
2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, हमको ज़्यादा नहीं देखना है, हमको बस ये देखना है कि अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और भी अंक या संख्या से कट जाए तो ऐसी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 किससे कट जाएगी? अपने अलावा, अपने को तो छोड़ दीजिए, अपने के अलावा अगर किसी और से कट जाए तो वो कहलाती है भाज्य संख्या। देखिए ये 3 से कट जाएगी ना, 3 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगी, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। 40 देखिए 2 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, 2 के पहाड़े में आता है ना 40, 5 के पहाड़े में भी आता है पनवटी 40, तो ये क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। बात समझ में आई? अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमने यहाँ पर अभी क्या पढ़ा भाज्य संख्या में, जो अपने और 1 के अलावा किसी और से कट जाए तो वो कहलाती है भाज्य। अच्छा, जो और किसी से ना कटे, जो केवल अपने से ही कटे और 1 से कटे, वो कहलाती है अभाज्य, यानी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्या जो अपने और 1 के अलावा किसी से ना कटे, किसी की बात ना माने, वही कहलाती है भाज्य संख्या। इस समय आप लोग देख रहे होंगे जैसे रूस है, रूस को केवल कौन शांत कर सकता है? रूस केवल खुद ही शांत हो सकता है, या फिर एक ओंकार, या फिर एक ओंकार, यानी वो ऊपर वाला ही उसको शांत कर सकता है, या तो वो खुद से शांत हो जाए। तो हम एक प्रकार से देखें तो रूस भी अभाज्य संख्या में आ गया। यहाँ पर देखिए जैसे 2 देखिए अपने से ही कटेगा और 1 से कटेगा, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। 3 देखिए अपने से ही कटेगा और 1 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 5 देखिए अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 देखिए केवल 11 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। 29 भी अपने से ही कटेगा, यानी 29 से और 1 से, और कोई भी नंबर या संख्या इसको काटेगी? नहीं काटेगी। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ गई? तो भाज्य के बारे में हमने क्या सीखा? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने अलावा किसी और से भी कट जाएं, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी और से ना कटे, वो अभाज्य संख्या। बात समझ में आई? अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। ये देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस चीज़ को बिल्कुल सा याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप लोग लिख करके देख पाएं। तो 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद देखिए परिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। ये क्या होता है? देखिए बहुत आसानी से, कुछ P/Q आपको दिमाग में नहीं रखना है। अंडर रूट के अंदर आने वाली बेस सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती हैं, ऐसी सभी संख्याओं को आप छोड़ दीजिए। बाकी जितनी भी संख्या बचती हैं गणित के अंदर, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे देखिए 2 क्या है? कोई भी संख्या आप ले लो, 2 भी परिमेय संख्या, 2.7 ले लो, 54/59 ले लो, 22/7 ले लो, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अंडर रूट 4 लिखा है, तो क्या ये रूट के बाहर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाई? परिमेय संख्या। P/Q आपको कुछ दिमाग में नहीं रखना है। तो देखिए आप कहेंगे कि ऐसी सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, उनको क्या बोलेंगे फिर? तो उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या होती है इरेशनल नंबर? रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती हैं, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्या अगर किसी के साथ जुड़ जाएं, घट जाएं, गुणा कर जाएं, भाग कर जाएं, तो उन सभी सामान्य सी संख्याओं को भी वो अपरिमेय संख्याएं बना देती हैं। आपने बचपन में ही सुना होगा, टीचर्स या गार्जियंस, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो हमेशा कहते थे कि बुरे बच्चों की संगति करोगे तो बुरे हो जाओगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अपरिमेय संख्या अगर किसी सीधे संख्या के साथ, सामान्य सी संख्या के साथ जुड़ जाएगी, घट जाएगी, गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो वो पूरी की पूरी संख्या को अपरिमेय बना देगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अंडर रूट के अंदर लिखा है 2, क्या ये बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या कहलाई? अपरिमेय संख्या। ये देखिए रूट के अंदर संख्या लिखी है, क्या ये बाहर निकल सकती है? 5 का क्या वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकल सकता है, तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट पॉइंट में नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 + √3 लिखा है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकती। और ये देखिए सामान्य सी संख्या इसके साथ जुड़ गई। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर कोई सामान्य सी संख्या
एक अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ जाएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या को क्या बना देगी, अपरिमेय संख्या बना देगी, ठीक है ना। तो बुरे की संगति में बैठा एक अच्छा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, बुरा माना जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में अपरिमेय संख्या ये है अपरिमेय संख्या, और इसके साथ ये भाग हो गई सामान्य की संख्या के साथ, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या बन गई, अपरिमेय संख्या बन गई, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कुछ नहीं है, वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जितनी भी आपने ऊपर संख्याएं पढ़ ली हैं, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं ऊपर, वो सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्या।